एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम आपके सामने लेके आए हैं 27 अगस्त 2024 को हुए हिंदी साहित्य के नेट के परीक्षा का 70 प्लस क्वेश्चन। ठीक है, 10 क्वेश्चन तो आपका वहीं रहता है, आपका 10 क्वेश्चन आपका पैराग्राफ से रहता है। 10 में से आपका यदि 9 या फिर 8 भी सही हो गया तो भी अच्छा है। 8 सही हो गया अच्छा है, 9 सही हो गया बहुत अच्छा है, और 10 में 10 सही हो गया तो बहुत अच्छा है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहिए। आइए देखते हैं प्रमुख यहाँ पे पूछे गए प्रश्नों को, उसके सही उत्तर को। ठीक है, और यह स्मृति पे आधारित है, इसलिए सभी आपको सभी ऑप्शन तो मिल नहीं पाएंगे जितना कि स्टूडेंट ने बताया या फिर जितना जो परीक्षा दिया है उसने बताया, तो उसके माध्यम से जो ऑप्शन प्राप्त हुए हैं वह आपके सामने हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भामा वामन जगन्नाथ विश्वनाथ भरत मुनि इत्यादि के काव्य लक्षण आए थे। एक तरफ इनका नाम दिया था, एक तरफ इसको मिलाना था, यानी कि मिलान करने वाला क्वेश्चन था कि कौन किसका लक्षण है। जैसे कि जगन्नाथ का है रमणीयार्थम प्रतिपादक शब्द काव्यम, और विश्वनाथ का उसी प्रकार से वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो इसी प्रकार से आपको मिलाना था। एक क्वेश्चन था आपका, अगला क्वेश्चन है घनश्याम नगर, यानी कि आप देख सकते हैं कि हमने पेन से ही लिखा है, टाइपिंग करने का समय उतना मिला नहीं, समय लगता है, इसीलिए हमें लगा कि राइटिंग इतनी ख़राब भी नहीं है और समझ में तो आ ही जाएगा। उसके बाद हम ऊपर से पढ़ भी रहे हैं तो आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। एक क्वेश्चन था घनश्याम नगर स्थान किस कहानी से है, तो इसका सही जवाब है पिता। और यह क्या है, धूमनगंज स्थान भी पिता कहानी से है, यह भी याद रखिए भविष्य के लिए। अगला है मानुष प्रेम भयो बैकुंठे में, मतलब भयो बैकुंठे, इसमें यह किसका कथन है, तो यह रत्नसेन का है पद्मावत से। अगला क्वेश्चन पूछा था दुलाई वाले में जो सीता है, जो नायिका यानी कि जो मेन पात्र है उसकी बहन सीता है, उसकी उम्र कितनी है, तो इसकी उम्र है 10 वर्ष। अगला है सौंदर्य कितना अच्छा है, यह वाक्य किसका है, तो यह वाक्य था प्रियम गुमंजरी। और प्रियम गुमंजरी कौन थी, यह नायिका थी, राजकन्या थी, कवि पत्नी थी। कवि कौन था, आपका आषाढ़ का एक दिन से यह पूछा गया है नाटक मोहन राकेश का। और कालिदास, यानी राजकन्या कवि पत्नी है, राजकन्या भी है कवि पत्नी भी है। कवि कौन, कालिदास। अनुच्छेद 343 44 350 तो आया था, 43 भी आया था, बाकी 45 और 47 यहाँ से भी सत्य कथन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है। जैसा कि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का अनुच्छेद संविधान में लगा हुआ है, तो उसको पढ़ना बेहद ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन, एक मिनट, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वह पूछा गया था आपका राग दरबारी से। कथन यही था, जो महाभारत में नहीं हुआ वह यहाँ हुआ, जो वहाँ नहीं देखा वह यहाँ देखा है। यह किसका कथन है, ऑप्शन था रूपन बाबू, बद्री, रंगनाथ, या फिर आपका जो अन्य एक और दिया था नाम, तो उसमें से छाटना था, तो इसका सही जवाब था रंगनाथ। ठीक, रंगनाथ, हाँ वहीं जो कि पीएचडी कर रहे थे इतिहास विषय में, वही रंगनाथ जो कि आपने मामा के यहाँ आए थे, मामा के यहाँ रहकर पढ़ते थे। अगला क्वेश्चन, रुपया बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। यह वाक्य पूछा था कि किस पात्र का है, तो आप मैला आंचल से यह पूछा गया था, मैला आंचल में या महंत साहब का कथन है। अगला एक क्वेश्चन था, जैसे कि विभिन्न संस्थाओं के नाम पूछे थे, उसको क्रम से लगाना था। रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, यही ब्रह्म समाज, आर्य समाज। मतलब यहाँ पे आपको ज्योतिराव फूले, ठीक, ज्योतिराव फूले इत्यादि समाज सुधारकों के नाम दिए थे, और इत्यादि महान पुरुषों के नाम दिए थे, उनको जन्म के अनुसार वहाँ पे लगाना था। अगला क्वेश्चन है गोदान से रिलेटेड था, गोदान से घटनाओं का क्रम पूछा था। गाय को लाना, गाय की मृत्यु, बांसकाटा की घटना, राय साहब के यहाँ कोई प्रोग्राम हुआ था, तो इस प्रकार से क्वेश्चन थे। और कौन सा घटना उपन्यास में पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ, उसको क्रम से लगाना था।
अगला क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी कविता मुक्तिबोध की है या फिर कौन सी कविता मुक्तिबोध की नहीं है, इसी प्रकार से क्वेश्चन था। ऑप्शन में ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में था। तो न पूछता कौन सा नहीं है तब भी आप आसानी से लगा देते हैं, पूछता कौन सा है तब भी आप लगा देते हैं। बेचैन चील यह भी इन्हीं की कविता है, यह भी याद रखिए। नेट के सिलेबस में ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में और भूल गलती कविता लगी हुई है। आदिकाल से पंक्तियाँ पूछी थी और इस प्रकार से यह था। आपका अगला था राम की शक्ति पूजा जो लिखते समय निराला ने किस किस पुस्तकों का प्रभाव लिया था, यानी कि राम की शक्ति पूजा से आपके कूट भाषा में कूट भाषा में प्रश्न आए थे, 5 आए थे, उसमें से 3 सही। कौन सा सही है इनके बारे में, राम की शक्ति पूजा के बारे में, लेखक के बारे में कृतिवास रामायण से वह जानते ही हैं कि आप उससे प्रेरित थे लिखने के लिए। तो इससे पंक्तियाँ पूछी थी कौन सा सत्य कथन है कौन सा असत्य कथन है, राम की शक्ति पूजा के बारे में लेखक से रिलेटेड था। यहाँ पे राम की शक्ति पूजा की पंक्तियाँ ना होकर आपके उससे रिलेटेड थी, उसके बारे में थी। अगला क्वेश्चन था रोज कहानी से, जिसको कि गैंग्रीन कहते हैं, गैंग्रीन या फिर रोज। यहाँ पे मालती का नाम देके पूछा गया था क्वेश्चन, सत्य कथनों को छांटना था। उसमें यह भी एक कथन था कि जो इनके पति महेश्वर है वह सरकारी डिस्पेंसरी में थे। ऑप्शन में दिया था कि वह प्राइवेट मतलब सरकारी ही था। पूछा था कि यह कथन सत्य है कि नहीं सत्य है। तो आप डीप नहीं पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि सरकारी थे कि प्राइवेट थे, नहीं पता चलेगा। एक कदम आगे आपसे एग्जामिनर चल रहा है, ऐसा सोचिए। तो वहीं पे 5 पंक्तियों में से 3 कोई सत्य कथन था, उन सत्य कथनों को जो कहानी में आया था उसमें छांटना था। एक कथन और था मालती से रिलेटेड, जो मालती के पिता किताब लाए थे उसको मालती ने फाड़ दिया था। क्या यह सत्य है या फिर असत्य, यह भी कथन था। अगला है फोर्ट विलियम कॉलेज संस्कृत संपूर्णानंद और 2 यूनिवर्सिटियों का नाम दिया था और उसमें से काल क्रमानुसार यानी इनके स्थापना के अनुसार उसको क्रम से लगाना था। फोर्ट विलियम कॉलेज में के बारे में आप जानते हैं कि 1800 में स्थापना बेलेजली के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन पेपर 1 से रिलेटेड है, 1-2 क्वेश्चन पेपर 1 का जो याद है उसको भी देख लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन है। स्वयं प्रभा चैनल से पूछा गया था कि यह किससे संबंधित है, तो एक अच्छा 3 से संबंधित है। एनसीईआरटी नई दिल्ली एनसीईआरटी का है और नई दिल्ली से यहाँ से संचालित होता है। और एक क्वेश्चन था रैम क्लाउड ब्लूरे डिस्क, मतलब यह मिलान वाला था और इधर रैम क्लाउड ब्लूरे डिस्क दे दिया था, इधर मिलाना था कि किसका क्या काम है या फिर किससे रिलेटेड है। एक और दिया था रिसर्च से रिलेटेड था, APA फॉर्मेट का। तो यह क्या था, यह अमेरिकन दस्तावेजीकरण शैली है रिसर्च का। अगला क्वेश्चन कामायनी से दिया था, कामायनी के सर्गों को लगाना था। उसमें बस ऑप्शन दिया था ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, आनंद विषय था। तो इस प्रकार से उसको क्रम से लगाने वाला था। ठीक है। 15 सर्गों के नाम आप जानते हैं, चिंता, आशा, श्रद्धा। जिसको 15 का नाम है वह कोई भी सर्ग आगे पीछे करके दे, पिछली परीक्षाओं में भी पूछा गया है, तो आप जरूर इसके प्रति जागरूक रहे होंगे। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, 3-3 के जुड़े में याद रखिए। स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, कुल 15 सर्ग हैं। अगला क्वेश्चन गोदान से पूछा था। गोदान से 2-3 क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन लगभग। गोदान में दलाली कौन करता था, यहाँ पे मैच द कॉलम में दे दिया था। इधर दे दिया था तंखा, झिंगुरी सिंह, नोखेराम, लाला पटेश्वरी। कौन किससे रिलेटेड है वह आपको मिलाना था। तो गोदान में दलाली कौन करता था, आपका तनखा, मतलब ये हाँ ऐसे ही था। अगला क्वेश्चन है, मतलब मैच द कॉलम पे थोड़ा सा जोर दिया था इन सब क्वेश्चनों से। पात्रों का मिलान, स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त में पात्रों का मिलान था, यानी मैच द कॉलम यह भी क्वेश्चन था। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और भी अन्य 2 नाटक। अगला दयाराम किस कहानी का पात्र है, 1 लाइनर क्वेश्चन था। तो इसका सही जवाब है राजा निर्बंसिया। और जगतपुत्री राजा निर्बंसिया में जो यह दयाराम है वह गौण पात्र है। आजकल गौण पात्रों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कौन था, जगतपति। तो वहीं मेन नायक जो था वहीं तो था जगतपति। एक तरफ पौराणिक कहानी चल रही थी, एक तरफ असली कहानी चल रही थी। राजा निर्बंसिया में जगतपति और उसकी पत्नी चंदा थी, और जगतपति के दूर का रिश्तेदार का भाई कौन था, दयाराम था। अगला क्वेश्चन देखिए, बागवा आया गुलस्ता आया, यह कथन, यह पंक्ति, यह गाना किस निबंध का है, तो यह दिल्ली दरबार
दर्पण का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखित। अगला क्वेश्चन, परिंदे से एक कथन पूछा था, अतीत के घटनाओं से लोग जुड़े रहते हैं, जल्दी से उससे दूर नहीं जा पाते। यह कथन किसका है परिंदे कहानी में? तो यह कथन किसका था? ऑप्शन था ह्यूबर्ट मुखर्जी, लतिका, कंपाउंडर कंपाउंडर नहीं, वो जो आपका नौकर था करीमुद्दीन। तो किसका कथन है? तो यह डॉक्टर मुखर्जी का कथन है। अगला पूछा था बलरामपुर स्थान, घनश्यामपुर नगर भी पूछा था जो पिता वाला था, और बलरामपुर स्थान भी पूछा था कि किस कहानी का है? तो यह लाल पान की बेगम से है, जो कि फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। मानद का हंस से सत्य कथनों को वाक्य दे दिया था 5, उसमें सत्य कथनों को पूछा था कि अमृतलाल नागर कविताली और बीना पत्रिका अच्छे से पढ़े थे इसको लिखते समय। इसी प्रकार से 4 और दिए थे, उसमें से 3 सही वाक्यों को छांटना था जो मानस के हंस से रिलेटेड था। इस बार आमुख यानी कि आपका जो भूमिका से है वहाँ से भी आपके 7-8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो भूमिका यानी आमुख पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तीसरी कसम, मतलब इस बार भी पूछे गए हैं, हर बार पूछे जाते हैं, इस बार थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और हर बार की अपेक्षा ज़्यादा पूछा गया है। तीसरी कसम से पूछा गया था कि जो इसमें हीरामन हीराबाई को लेके जाता है तो रास्ते में कौन स्थान पहले पड़ता है कौन बाद में, यानी पढ़ने वाले स्थानों को क्रम से लगाना था। डीप क्वेश्चन है। सिंदूर की होली में मनोरमा के कथनों को पूछा था। सिंदूर की होली में लक्ष्मी नारायण मिश्र की जो सिंदूर की होली है इसमें मनोरमा के कथनों को पूछा था। भाषा विज्ञान में पूछा था कि पाली भाषा में कुल ध्वनियाँ कितनी हैं? तो कच्चायन ध्वनि के अनुसार, मतलब कच्चायन ध्वनि कुल 41 ध्वनियाँ हैं पाली भाषा में। एक क्वेश्चन पूछा था उत्तर प्रदेश नागरी लिपि सुधार, 31 जुलाई 1947 को उत्तर प्रदेश नागरी लिपि सुधार हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब है नरेंद्र देव। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था भारतवर्ष उन्नति से, इसका पूछा जाने की प्रबल संभावना थी कि भारतवर्ष उन्नति हो कैसे हो सकती है के अनुसार। यह नहीं दिया था, बस यह मिलाने के लिए दे दिया था कि मिलाइए। जो इसको पढ़े होंगे तो पकड़ लिए होंगे कि यह किस निबंध का है। जैसे मार्किन की धोती एक तरफ दे दिया, लकलाट कांगा फ्रांस, मतलब एक तरफ वस्तुओं के नाम दे दिया, एक तरफ देशों का नाम दे दिया। और इसमें आप जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत के लोगों पर कटाक्ष किया है। तो इसमें देख लीजिए, मार्किन की धोती अमेरिका की, लकलाट कांगा इंग्लैंड, फ्रांस की कंघी हम लोग यूज करते हैं, जर्मनी की चर्बी की बत्ती। खुद अपना तो बना ही नहीं सकते, पूरा उधार का ही उधार हम लोग लेके चल रहे हैं, और घमंड ऐसा कि हमेशा ताव में रहते हैं। अगला क्वेश्चन, मजदूरी और प्रेम मिलाना था कि कौन किसका व्यवसाय था। जैसे जोन ऑफ आर्क भेड़े चराना था इनका काम, टॉलस्टॉय का जूते गांठना, ये मतलब मिला के दिया गया है उसमें, तो आपको अपने से मिलाना था। उमर खयाम का तंबू सीना, खलीफा उमर का चटाई बुनना। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखते हुए ही इसको हमने सही से लिख दिया है। अगला क्वेश्चन, संस्कृति और सौंदर्य से पूछा था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने अंतिम दिनों में कौन सा निबंध लिख रहे थे? तो इसका सही जवाब है साहित्य मीमांसा। अगला क्वेश्चन था संस्कृति के 4 अध्यायों में से 4 प्रकरणों को मिलाना था। तो यहाँ पे दे दिया था एक तरफ चारों प्रकरणों का नाम और इधर उप शीर्षक का नाम यहाँ पे मिला के दे दिया गया है। जैसे हिंदू संस्कृति का एवं इस्लाम, यह प्रकरण 3 है, इसमें से उप शीर्षक दिया था अमृत एवं हलाहल का संघर्ष। भारतीय संस्कृति और यूरोप, इसमें से उप शीर्षक था हिंदू नवोत्थान। यह कौन सा प्रकरण है? प्रकरण 4 है, यह प्रकरण 4 है। हिंदू संस्कृति और इस्लाम 2 है, और प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह में बौद्ध साधना पर सख्त प्रभाव था, यह आपका प्रकरण 2 है। और भारतीय जनता की रचना एवं हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, यह प्रकरण 1 से है, इसमें से दिया था आर्य द्रविड़ समस्याएं। यह हूबहू लगभग वही क्वेश्चन है और वही ऑप्शन भी है। अगला एक क्वेश्चन बस इतना पूछा था, यह मेरी ज़िंदगी का एक टुकड़ा मात्र है, यह किस रचना से है? ऑप्शन था एक कहानियाँ भी, मुर्दहिया, आप होदरी, क्या बोलूँ क्या याद करूँ, तो इसी से यह क्वेश्चन था। तो इसका सही जवाब था एक कहानियाँ भी, जो कि मन्नू भंडारी की है। परीक्षा गुरु से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इसमें से प्रकरणों को मिलाने के लिए दे दिया था कि प्रकरण 1 का नाम क्या है, 2 का, 3 का, 4 का क्या है। और यही सब दिया था, सौदागर की दुकान, अकाल में अधिक मास, संगति का फल, मित्र मिलाप, सुख की परमावधि पता नहीं दिया था कि नहीं, इसमें डाउट है, लेकिन यह 4 तो आपका दिया ही था।
प्रकरणों को मिलाना था। तो बिल्कुल ईजी था, शुरुआती ही का है, शुरुआती का चारों है ये सब। अगला क्वेश्चन है अंधा युग नाटक के अंक को मिलाना था, जो ऑप्शन दिया गया था। जैसा कि हम जानते हैं 5 अंकों को हम लोग जानते हैं। पहला होता है कौरव नगरी, उसके बाद पशु का उदय, फिर अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, और इसके बाद गांधारी का साप, उसके बाद विजय क्रमिक आत्महत्या। तो ये 5 अंक हैं। और एक चीज़ और जानते होंगे कि तीसरे और चौथे के बीच, यानी अश्वत्थामा का अर्ध सत्य और गांधारी का साप, इसके बीच में एक अंतराल भी पड़ता है, और जिसका नाम है पंख, पहिए और पट्टियाँ। और आखिरी में समापन में आपका क्या लगता है, प्रभु की मृत्यु। अगला है अंधेर नगरी नाटक से पूछा गया था कि अंधेर नगरी नाटक के अनुसार तृतीय अंक का क्या नाम है। तो इसका इजी क्वेश्चन है, इसका जवाब था जंगल। अगला क्वेश्चन था आगरा बाजार नाटक में पात्रों को क्रम से लगाइए। यह क्रम से लगाकर ही दिया गया है। तो सबसे पहले फ़कीर आता है, लड्डू वाला आता है, फिर तरबूज वाला, फिर बर्फ़ वाला, फिर ककड़ी वाला। यानी नाटक लिखते समय कौन पात्र पहले आया, कौन बाद में आया। अगला क्वेश्चन शिव मूर्ति से पूछा था। शिव मूर्ति निबंध के अनुसार कौन सा रंग मूर्ति का नहीं है। ऑप्शन था लाल, काला, श्वेत और हरा। तो इसका सही आंसर है हरा। अगला क्वेश्चन है क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत किस आलोचक ने कहा है। तो सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऐसे प्रकार के क्वेश्चन में कहा भी जाता है कि यदि आपको रामचंद्र शुक्ल ऑप्शन में दिखे, वह क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो रामचंद्र शुक्ल को ही आंसर कीजिए, ज़्यादा चांस रहेगा कि आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है अरस्तु के अनुसार ट्रेजेडी के अंग क्या हैं। तो उसमें से आपको 5 ऑप्शन दिया था, 3 सही था, उसमें से 2 गलत था। तो यहाँ पे 6 अंग होते हैं। सभी 6 का नाम हम क्रम से देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा कथानक, फिर दूसरे पे आएगा चरित्र, तीसरे पे विचार, चौथे पे पद योजना, 5वें पे गीत और 6वें पे दृश्य। तो कथानक, चरित्र, विचार, पद योजना, गीत और दृश्य आएगा। अगला क्वेश्चन है मानव कब दानव से दुर्दांत पशु से भी बर्बर हो जाता है। यह रिपीटेड क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में पहले पूछा जा चुका है पिछली परीक्षा में। तो यह आप जो भी पिछली परीक्षाओं के क्वेश्चन हल किए होंगे उनके लिए बिल्कुल हलवा क्वेश्चन रहा होगा। यह कथन है सिंहरण का और चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का। अगला क्वेश्चन प्रेमचंद घर में कोड प्रश्न आए थे। उसमें से एक था कि जो शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई, जबकि यह कथन गलत था। इसी प्रकार से 4 और कथन इसी से रिलेटेड पूछे गए थे, उसमें से सत्य कथनों को छांटना था। तो सही उत्तर तो चांद हो जाएगा। बाकी इसी प्रकार से कूट भाषा में दिए गए थे। जितना हमें मिल पाया है, सभी के तो सभी नहीं मिल सकते, पूरा ऑप्शन भी अब किसको कितना याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है मुर्दहिया से पूछा गया था, और हुबहू यही क्वेश्चन था कि बहुउद्देशीय कर्मस्थली मुर्दहिया में कौन सी थी मुर्दहिया के अनुसार। तो इसका सही जवाब है धर्मपुर। यह आपके शुरुआती में ही है आपका, ठीक है, भूमिका में ही शायद है। तो यह आपका भूमिका में ही है, बिल्कुल शुरुआती लाइन में। अगला क्वेश्चन है मैलाचल से कूट भाषा में प्रश्न थे मैलाचल के विषय में। उसमें से एक यही था कि मैलाचल 2 खंडों में विभक्त है। तो यह बिल्कुल सही था। बाकी विचार थे, उसमें से 3 को सही छाटना था। तो यह जान जाइए बेसिक चीज़, 2 खंडों में है। पहले में 44 परिच्छेद हैं, दूसरे में 23 परिच्छेद हैं। दोनों में मिला के कुल कितने 67 परिच्छेद हैं। अगला उच्चारण वर्णों का उच्चारण स्थान से पूछा था, जो कि तालव्य, कोमल तालव्य, दंतोष्ठ और वर्ष के नाम से पूछा था। मैच द कॉलम में मिलाना था। अगला क्वेश्चन है कोई नहीं पकड़ा मेरो हाथ, यह पंक्ति भारत दुर्दशा नाटक में किस पात्र की है। ऑप्शन था भारत, भारतोदेव, फिर वहीं आपका रोग आलस्य। तो यह किसका था, यह भारत का था। एक क्वेश्चन पूछा था भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में गुणों की संख्या कितनी बताई है। तो इसका सही जवाब है 10। अगला क्वेश्चन पूछा था प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई। तो यह आपका सही जवाब है 7 जून 1955 को। इसमें से सही प्रश्नों को छांटना था, मतलब 7 जून 1955 इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, मतलब यही क्वेश्चन आया था कूट भाषा में। अगला क्वेश्चन है मानस कहांस कूट भाषा में था। इसमें से एक कोड यह भी था कि यह मानस कहांस अमृतलाल नागर ने निर्माता निर्देशक महेश कौल की प्रेरणा से लिखा है। इसके अलावा रघुवर दास कृष्णदत्त मिश्र भी इसमें इनकी यह भूमिका से क्वेश्चन आया है, यह मानस कहांस के भूमिका से। तो सभी उपन्यास नाटक की भूमिका पढ़ना बेहद ज़रूरी रहता है, सभी रचनाओं के।
इसी प्रकार से 4 और कथन दिए गए थे, उसमें से 5 में से 3 कथन सही कथनों को छांटना था। अगला मुर्दहिया से एक और क्वेश्चन आया था, और जो अच्छे से नहीं पढ़े होंगे वह पकड़ भी नहीं पाए होंगे कि यह क्वेश्चन किस विधा का है, किस नाटक का है। तो यहीं पे एक तरफ परवान, डंगर, अन्यास, बिस्टूरिया दिया था, उधर उनके अर्थों को दिया था, मिलाना था। तो परवान का अर्थ लाश होता है, लाश से रिलेटेड जो था, लाश को ले जाते हुए। डंगर का मतलब सूखा मांस। अन्यास का मतलब हस्तलिपि, पांडुलिपि, हस्तलिपि, हाँ, हाथ के द्वारा लिखी गई पांडुलिपि। और बिस्टूरिया या बिसारिया या बिस्तूरिया ऐसा देगा तो उसका मतलब है चांदी का सिक्का। ये क्वेश्चन रिपीटेड आया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किन किन कहानियों को भाव प्रधान कहानी मानते हैं। 5 उसमें दिया गया था, 3 सही था। और यह भी आपका PYQ है, पिछली परीक्षा में पूछा जा चुका है। जो उन प्रश्नों को किए होंगे उनको यहाँ पे भी सही कर लिए होंगे। ऑप्शन था ऑप्शन इंदुमती भी था, दुलाई वाला, और 11 वर्ष का समय। इन्हीं 3 कहानियों को जो दिए गए आप क्वेश्चन में था, यही 3 कहानियाँ भाव प्रधान आचार्य शुक्ल ने मानी है। और इसमें और 11 वर्ष का समय इन्हीं का है, शुक्ल जी का। अपनी भी बड़ाई किए हैं, अपने को ही रखे हैं ज़रूर। ठीक है, अच्छा लिखे हैं, बढ़िया लिखे हैं। अपने को भी, अपनी कहानी को भी नहीं छोड़े हैं। तो भाव प्रधान कहानियों में इंदुमती, दुलाई वाला 11 वर्ष का समय था। अगला क्वेश्चन था मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। यहाँ पंक्तियाँ पूछा था, घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाना था। विद्वान निवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। कोशिका घटवार से भी पंक्ति पूछा था कि कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी बाद में हुई। चंद्रगुप्त नाटक के भी पंक्तियां को लगाना था घटनाओं के क्रम के आधार पे। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है, इसमें से 5 कथन दिए थे, और 5 वाक्यों में से आपको छांटना था कि कौन से 3 वाक्य सही है नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के बारे में। प्रेमचंद घर में, इसमें भी घटनाओं का क्रम को लगाना था। ध्रुवस्वामिनी का कथन पूछा था कि ध्रुवस्वामिनी, निम्नलिखित में से ध्रुवस्वामिनी का कौन कौन सा कथन है। 5 ऑप्शन, 3 उसमें से छांटना था। मेरी तिब्बत यात्रा में घटनाओं का क्रम पूछा था कि कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी बाद में हुई। अगला पूछा था आधे अधूरे नाटक से सत्य कथन पूछा था कि आधे अधूरे नाटक के अनुसार सत्य कथनों को पहचानिए। 5 में से 3 सत्य को छांटना था। तो वहीं आप देख रहे हैं कि घटनाओं के क्रम से पूछ रहा है, कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी घटना बाद में हुई। चाहे वह कहानी हो, चाहे वह निबंध हो, चाहे वह आपकी कविता हो। इस बार कविता से तो पंक्तियों को लगाने के लिए कम दिया है। पिछली बार जो रद्द हो गया एग्ज़ाम, उसमें कविताओं के क्रम को ज़्यादा दिया था। इस बार निबंध और कहानियों को ज़्यादा दिया है, उनके घटनाओं को। और अन्य गद्य विधा की जो रचना है वहाँ से भी जो आत्मकथा, जीवनी, व्यंग, यह सब है, वहाँ से भी पंक्तियों को, घटनाओं के क्रम को लगाने के लिए दिया है। पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो यहाँ पे हमने देखा 70+ क्वेश्चन। 70+ क्वेश्चन आपको कैसे लगे ज़रूर बताइए। चैनल को इसी प्रकार से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। और बाकी आगे भी इसी प्रकार से हम क्वेश्चन लाते रहेंगे। सेकंड शिफ्ट का भी जल्दी लेके आएंगे। 10 क्वेश्चन आपका रह चुका है, तो वह भी प्राप्त होगा, तो उसको भी करा दिया जाएगा। 10 से 12 क्वेश्चन। बाकी आपका 10 आपका पैसेज होता है। पैसेज में सीधा ही था। पैसेज पहले थोड़ा सा ट्रिकी पूछा जाता था, लेकिन अब जब बाकी क्वेश्चन लेंथी हो गया तो पैसेज को थोड़ा सा सरल कर दिया गया है, ताकि पैसेज में लगभग सबका 9-10 सही हो जाता है, और सही 10 हो जाना चाहिए। ऐसा बच्चों के द्वारा बताया गया है कि पैसेज बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था, सीधा पैसेज में से ही आंसर आप निकाल सकते थे। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए। और जो भी क्वेश्चन इसके अलावा आपको याद है वह भी कमेंट के माध्यम से बताइए। कमेंट में लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको महत्वपूर्ण PDF और क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाती हैं। विभिन्न PDF भी मिल जाता है विभिन्न रचनाओं के। इसके अलावा कि जो छूट गया वह क्वेश्चन आप बता सकते हैं, और कमेंट के माध्यम से आप अपने विचार भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।